अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में राना उस्मान कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि पंजाब की सुबह कैसी होती है और सर्दियों की सुबह जब चारों तरफ धुंध ही धुंध होती है तो कैसा मौसम लगता है और कैसे पंजाब के लोग जो हैं वो काम करते हैं। कहा जाता है कि पंजाब के लोग बाहर नहीं आते एहतजाज में, एहतजाज के लिए नहीं पहुंचते और बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन आपको पंजाब के लोगों की ज़िंदगी दिखाता हूं। इस वक्त आप ये पीछे मेरे देख रहे होंगे कि यहाँ पर लोग अपने जानवर जो हैं वो बाहर निकाल रहे हैं और इस वक्त उनको जो है खुराक दी जा रही है और दूसरी तरफ दूध जो है वो चुवाई का जो शुरुआत है हो चुकी है। सुबह सुबह तमाम तर ये काम होते हैं और इस वक्त आप दूसरी तरफ देखेंगे तो इस वक्त खेतों में धुंध मौजूद है, पानी लगाया गया है क्योंकि रात गए तक पंजाब के जो लोग हैं वो पानी लगाते हैं अपने खेतों पे, क्योंकि मुख्तलिफ़ टाइम्स होते हैं और उन टाइम के बाद ये पानी लगाया जाता है और अपनी बारी पर जब बारी ख़त्म हो जाती है और टाइम ख़त्म हो जाता है तो पानी बंद कर दिया जाता है। तो इंशाल्लाह भी खेतों में जाएंगे और आपको खेतों का व्यू भी दिखाएंगे और कैसे काश्तकारी होती है और काश्तकार क्यों परेशान होता है जब डीएपी, यूरिया और जो खादें हैं या फिर दवाइयाँ जो कि दवाइयाँ फसलों के लिए होती हैं और महंगी होती हैं, तो कैसे परेशान होता है और जो क्या वो जो काश्त की गई चीज़ें हैं तो उनकी जो आमदन है वो जब कम हो जाती है तो किसान कितना परेशान होता है। तमाम तर चीज़ें आपको बताऊंगा और अभी चलते हैं खेतों की तरफ। जी दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको मैंने कहा था कि अभी गांव की सैर करवाऊंगा। ये इस वक्त देखें सुबह सवेरे का टाइम है, इस वक्त चारों तरफ धुंध है और धुंध के साथ साथ यहाँ पर हम फसलों में पहुँचे हैं। गंदम की काश्त हुई है और ये जो आपको सबज सबज नज़र आ रही है हरियाली, ये है गंदम। ये वो गंदम है जिसकी पिछली दफ़ा किसान को कीमत नहीं मिली, किसान बड़ा परेशान हुआ। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि गंदम की काश्त जिस तरह पंजाब में की जाती है, लेकिन इस दफ़ा गंदम की काश्त जो है वो कुछ हद तक कम लगाई गई है। इसके अलावा सब्ज़ियाँ, प्याज, नींबू, आलू, मुख्तलिफ़ जो सब्ज़ियाँ हैं उस वो काश्त की गई हैं। मटर की काश्त की गई है। किसानों ने इस दफ़ा गंदम की काश्त इसलिए कम की है क्योंकि गंदम का जो रेट था पिछली दफ़ा वो नहीं मिला था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गंदम ख़रीदी नहीं गई थी और जब गवर्नमेंट ने ख़रीदी नहीं तो उन्होंने रेट नहीं निकाला और रेट ना निकालने की वजह से जो गंदम 4000 रुपये या 4500 रुपये मन मिलनी थी वो गंदम लोगों को मजबूरन 2700-2800 रुपये फ़ी मन फ़रोख्त करना पड़ी। और आपको पता है जिस तरह डीएपी, यूरिया और जो अदवियात हैं वो जिस तरह महंगी हैं तो अब लोग किसान बड़ा मुश्किल में होता है और 6 माह मेहनत करने के बाद किसान को अगर रेट भी कम मिले तो किसान का दिल टूट जाता है। इस वक्त हम जैसा कि आपको दिखा रहे हैं गांव में फसलों की काश्त और किसान की जो हिम्मत है, क्योंकि किसान इस सर्दी में भी जो है वो अपने खेतों के ख्याल करता है। इसमें मुख्तलिफ़ जो ज़रूरियात होती हैं खेतों की, अपनी फसल की, उसको पूरी करता है। तो आगे जा रहे हैं, ये देखिए जी खूबसूरत पंजाब की जो ज़मीन है वो ज़री ज़मीन है और ज़री ज़मीन के साथ साथ पंजाब की ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ भी है। लेकिन बदकिस्मती से जब से हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है उन्होंने पंजाब का रुख किया है, मैदानी इलाकों का रुख किया है, उसके बाद इस ज़मीन को नज़र लगी है और बहुत से ऐसी ज़री ज़मीनें जहाँ से सोना उगलती थी ये ज़मीनें, वहाँ पर कंक्रीट के जो पहाड़ हैं, कंक्रीट के जैसा कि घर होते हैं उनको पहाड़ मैं कह रहा हूँ, वो बना दिए गए हैं और उन ज़री ज़मीनों को तबाह कर दिया गया है। पंजाब के कुछ इलाके हैं जहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी जो है उसकी सतह काफ़ी बुलंद है, जिसमें गुजरांवाला, हाफजाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट। लेकिन बदकिस्मती से उन इलाकों में ये हाउसिंग सोसाइटी जो है, ये डीसी हजरात, ये चीफ़ कमिश्नर हजरात, ये ताकतवर लोग जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया कि यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाएँ, लोगों की रिहायशी सहूलियत मुकम्मल की जाए, पूरी की जाए। और आपको पता होगा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ खाली हैं, बिल्डर जो है वो बस ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं और अब वो भी जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई कर ही नहीं रहा प्रॉपर्टी में।
लेकिन वो ज़री ज़मीन जहाँ पर सोना उगलने वाली फसलें उगाई जाती थी, अब वहाँ पर बदकिस्मती से कुछ भी नहीं उग रहा। लेकिन ये जिस इलाके में हम मौजूद हैं, यहाँ पर इस वक्त शुक्र है किसी बिल्डर की नज़र नहीं पड़ी, और यहाँ पर जो है वो काश्तकारी जो है इस वक्त भी जारी है। दोस्तों, इस वक्त हम अमरूदों के बाग में मौजूद हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि एक तरफ जानवरों के पट्ठे जिनको हम कहते हैं, चारा जो है वो लगाया गया है, और दूसरी तरफ इस बाग में अमरूद जो है उसके दरख्त लगाए गए हैं। और अमरूद का ये बाग है बड़ा ख़ूबसूरत और काफ़ी बड़ा ये बाग है जहाँ पर अमरूद उगते हैं। जैसा कि अभी अमरूदों का मौसम है और अमरूद जो है इस बाग से तोड़ तो लिए गए हैं, लेकिन एक फसल में जो है 2 फसलें लगाई गई हैं। एक खेत में 2 फसलें लगाई गई हैं, जिसमें एक अमरूद की है और दूसरा जानवरों का चारा है। आपको दिखाऊंगा कि पंजाब की खूबसूरत हरियाली और कितना खूबसूरत है पंजाब। अगर इसकी देखभाल की जाए, इसकी ज़मीनों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि अगर किसान ज़मीन का ख्याल ना रखे तो ज़मीन भी किसान के साथ वफा नहीं करती। और अब बदकिस्मती ये है कि हमारे बिल्डरों को अल्लाह ताला हिदायत दे, सरकारी बिल्डरों को भी और प्राइवेट बिल्डरों को भी, जो लोग ज़मीनों पर कब्ज़े करके या फिर ज़मीनों पर किसान को चाहे पैसे दे के वहाँ पर कंक्रीट के पहाड़ कायम करते हैं, घर बनाते हैं, और जो ज़री ज़मीनें उनको तबाह कर देते हैं। पंजाब एक खूबसूरत और जो ज़रख़ेज़ सूबा है, लेकिन बदकिस्मती से अब पंजाब को नज़र लगी हुई है, और पंजाब में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं बन रही हैं, लेकिन अब जैसे कि हाउसिंग सोसाइटी ने तो बड़ा माल कमाया, लेकिन अब ये हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो वबाल जान बन गई हैं लोगों के लिए। तो आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाता हूँ कि कौन सी फसल है। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम सरसों के खेत में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर इस वक्त आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो चारों तरफ इस खेत में सरसों लगाई गई है। सरसों के साथ जानवरों का चारा भी जो है, क्योंकि सरसों भी बड़े शौक़ से खाते हैं जानवर, और जानवरों का चारा जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। और इस चारे के जो अंदर है शलगम भी काश्त किए गए, मूलियाँ भी काश्त किए गए, ये बीज फेंके जाते हैं ताकि जो खाने पीने के लिए जो है वो अपने घरों के लिए इसी खेत में से जो है लोग तोड़ते हैं। और हत्ता कि अगर ज़्यादा काश्त हो जाए तो फिर लोग फ़रोख्त भी करते हैं। तो एक फसल में मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीज हैं वो फेंके जाते हैं, और इन बीजों से जो फसल है वो उगाई जाती है। और ये आप देख रहे होंगे कि कितने खूबसूरत येलो कलर के फूल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और ये फूल जो हैं वो सरसों के साग, जो कि साग के शौकीन हैं, आपने देखा होगा शहरों के बहुत से लोग जो है वो स्पेशली मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट पे जाते हैं और साग और देसी मक्खन और इसके साथ मकई की रोटियां हैं वो खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। और गांव का जो है वो एक गांव की जो एक टेस्ट है उसको अपना डेवलप करते हैं और इन्जॉय करते हैं। क्योंकि जो पुराने लोग हैं, हमसे जो बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग, वो उन्होंने ये सारे रजीम जो है वो देखी हुई है। लेकिन बदकिस्मती से कि हमारे बाद जो आने वाली शहरों में जो नस्लें हैं वो इस रजीम को देख नहीं पा रही। अगर हम अपने बच्चों को या फिर हमें विलेज की तरफ ले जाया जाता है तो कहा जाता है कि वहाँ पर पेंडू लोग रहते हैं, और बहुत से गांव जो है इस वक्त तो ख़त्म होने पर है, क्योंकि जो गांव हैं वो डेवलप हो चुके हैं या डेवलप हो चुके हैं, या फिर वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो इतनी बन चुकी हैं कि गांव, जैसे कि आप हमारे गांव की तरफ चले जाए तो वहाँ पर इस वक्त एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, सरकारी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो कायम है, और जो सरसब्ज़ खेत हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में राना उस्मान को दीजिए इजाज़त। जैसा कि मैंने आपको आज एक विलेज की सैर करवाई और दिखाया कि यहाँ पर कैसे लोग ज़िंदगी गुजारते हैं और कैसे सरसब्ज़ व शादाब पंजाब जो है वो नज़र आता है। अल्लाह ताला इसको नज़र बद से बचाए, पाकिस्तान की हिफाजत करे। राना उस्मान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।